तमिल फिल्म विदा मुआर्ची की कहानी शुरू होती है एक कपल कायल और अर्जुन के शादी के साथ। दोनों काफी खुश है और अर्जुन कायल से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। Then the story skips few years ahead, जब अर्जुन और कायल का रिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अर्जुन अपने काम में बिजी हो जाता है और कायल के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। इस वजह से कायल अक्सर उदास रहती है। एक दिन कायल डिसाइड करती है कि वो अब अर्जुन के साथ नहीं रहेगी। वो अपना सामान पैक करने लगती है। जब अर्जुन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, कायल कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और वैसे भी मेरे एक आदमी प्रकाश के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर अर्जुन शॉक्ड हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कायल उसके साथ ऐसा करेगी। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन कायल उसकी बात नहीं मानती। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ अर्जुन और कायल पहली बार एक रेस्टोरेंट में मिले थे। अर्जुन के लिए इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। दोनों काफी बातें करने लगे और उनकी दोस्ती स्ट्रांग होती गई। इसके बाद दोनों की शादी होती है। शादी के बाद जब कायल प्रेग्नेंट होती है, उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। वो स्लिप करके सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अर्जुन तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पता चलता है कि कायल अब ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली उनका बेबी नहीं बच पाता। खबर सुनकर अर्जुन रोने लगता है और कायल भी दुखी हो जाती है। यहीं से अर्जुन और कायल के रिलेशन में प्रॉब्लम सारी शुरू होती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट डे में आती है जहाँ अर्जुन कायल को उसके मॉम डैड के घर छोड़ने जा रहा है, शायद आखिरी बार। रास्ते में अर्जुन कायल से कहता है तुमने मुझे अपने अफेयर के बारे में बताकर अच्छा किया, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती रखना नहीं चाहता। यहाँ से समझ आता है कि अर्जुन आज भी कायल से कितना प्यार करता है लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसके बाद कहानी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है और एक फास्ट पेस पकड़ती है और मल्टीपल प्लॉट ट्विस्ट के साथ एंड तक सस्पेंस बनाए रखती है। तभी अचानक एक दूसरी कार सामने आती है। एक्सीडेंट होने से पहले अर्जुन कार को रोक लेता है। उस दूसरी कार में एक आदमी माइकल है। माइकल कार के अंदर से अर्जुन को गुस्से से देख रहा है लेकिन अर्जुन फाइट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, इसीलिए अर्जुन और कायल आगे निकल जाते हैं। रास्ते में अर्जुन एक पेट्रोल पंप पे रोकता है। जब अर्जुन पेट्रोल भरवा रहा है, कायल पास के मॉल में चली जाती है कुछ सामान खरीदने। मॉल में उसकी मुलाकात दीपिका और उसके हस्बैंड रक्षित से होती है। दीपिका कायल से कहती है मैं और मेरे हस्बैंड एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तीनों काफी देर बातें करते हैं। कायल और दीपिका अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उधर अर्जुन मॉल के बाहर कायल का इंतजार कर रहा है। तभी माइकल अपना कार लेकर अर्जुन के पास आ जाता है और कहता है कि तुम कुछ टाइम पहले मेरे कार से टकरा जाते। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो तुम मर जाते। असल में माइकल सब ब्लेम अर्जुन पे डाल रहा है। फिर उसे धक्का भी देने लगता है लेकिन अर्जुन फाइट नहीं करना चाहता, इसीलिए माइकल को इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद कायल आती है और दोनों गाड़ी निकाल के चले जाते हैं। कायल की तबीयत अचानक गाड़ी में खराब हो जाती है। उसे सडनली वीकनेस फील होने लगती है। अर्जुन कहता है तुम टेंशन मत लो, थोड़ी ही देर में हम तुम्हारे मॉम डैड के घर पहुंच जाएंगे। इतना कहने के बाद अचानक अर्जुन की कार बंद हो जाती है। अर्जुन टेंशन में आ जाता है कि कार को क्या हो गया और हम घर कैसे जाएंगे। तभी माइकल की कार उसके सामने से गुजरती है और अर्जुन समझ जाता है कि माइकल ने जानबूझकर कुछ किया होगा। ये सब देखकर कायल भी घबरा जाती है। फिर दोनों किसी की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। तभी रक्षित और दीपिका का ट्रक वहाँ आता है। रक्षित अर्जुन से कहता है कि ऐसे सुनसान रास्ते पे कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर तुम चाहो तो मैं कायल को आगे वाले रेस्टोरेंट तक छोड़ दूंगा जहाँ से वो किसी को हेल्प के लिए बुला सकती है। उनके साथ कायल की दोस्ती देखकर अर्जुन भी कायल को उनके साथ भेजने के लिए रेडी हो जाता है। कायल दीपिका और रक्षित के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी कार ठीक करने लगता है। काफी कोशिश के बाद फाइनली कार स्टार्ट हो जाती है। अर्जुन सीधे उस रेस्टोरेंट पे आ जाता है जहाँ कायल को छोड़ने की बात हुई थी। वो कायल को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर वो रेस्टोरेंट के ओनर सैम से कायल के बारे में पूछता है, बट सैम कहता है कि कायल वहाँ आई ही नहीं। अर्जुन को सैम के बातों पर भरोसा नहीं होता। वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता है। सैम कहता है सीसीटीवी काफी टाइम से खराब है। ये सुनकर अर्जुन और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे टेंशन होता है कि कायल पता नहीं अब कहाँ चली गई। वो कायल को ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद उसे रक्षित का ट्रक दिखाई देता है। वो ट्रक के पास जाता है और रक्षित से पूछता है मेरी वाइफ कहाँ है। रक्षित कहता है मैं तुम्हारी वाइफ को जानता ही नहीं। मतलब उसने अर्जुन को पहचानने से भी मना कर दिया। अर्जुन को समझ में आ जाता है कि रक्षित झूठ बोल रहा है। अर्जुन गुस्से में उसे मारने लगता है। तभी विलियम नाम का एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है। विलियम अर्जुन से पूछता है तुम रक्षित को क्यों परेशान कर रहे हो। अर्जुन उसे सब कुछ बताता है कि रक्षित मेरे वाइफ को ले गया था और अब मना कर रहा है।
तब विलियम रक्षित के ट्रक की अच्छे से चेकिंग करता है और उसे क्वेश्चंस भी पूछता है, पर विलियम को कोई प्रूफ नहीं मिलता, इसीलिए वो रक्षित को छोड़ देता है। फिर अर्जुन पुलिस स्टेशन जाके अपनी वाइफ के गायब होने का रिपोर्ट लिखाता है। वहाँ इंस्पेक्टर उसे कहता है कि 24 घंटे से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। अगर 24 आवर्स तक तुम्हारी वाइफ नहीं आई तभी हम इसका सर्च स्टार्ट करेंगे। पर अर्जुन इतना टाइम नहीं रुक सकता था। उसे फुल डाउट था कि रक्षित ही कायल को किडनैप किया है। वो दोबारा उसी रेस्टोरेंट में जाता है और सैम की परमिशन के बिना रिकॉर्ड चेक करने लगता है। इस बात पर सैम गुस्सा हो जाता है और अर्जुन पर गन निकाल देता है। मजबूरन अर्जुन को वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। बाहर आकर अर्जुन को मोहन नाम का एक आदमी मिलता है जो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। अर्जुन उसे भी पूछता है, क्या तुमने इस लेडी को कहीं देखा है? मोहन कहता है, हाँ मैंने उसे एक ट्रक में जाते हुए देखा, लगता है उस लेडी को कुछ बुरे लोग ले गए हैं। आगे मोहन कहता है कि इंस्पेक्टर और रेस्टोरेंट के लोग सब रक्षित के साथ मिले हुए हैं। ये सुनकर अर्जुन शॉक्ड हो जाता है। फिर जब अर्जुन कायल को ढूंढ रहा है तभी माइकल अपने आदमियों के साथ अर्जुन पर अटैक कर देता है। वो लोग अर्जुन को बहुत मारते हैं। अर्जुन की कंडीशन खराब हो जाती है। अब अर्जुन माइकल के गैंग में मोहन को भी देखता है और पता चलता है कि मोहन ने अर्जुन को फंसाने के लिए ये सब किया है। थोड़ी देर बाद रक्षित और दीपिका अर्जुन के पास आते हैं। दोनों कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने हमें यहाँ तुमको मारने के लिए भेजा है। ये सब कायल और उसके बॉयफ्रेंड का प्लान था। अर्जुन को उनके बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वो जानता था कि कायल कभी भी उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसके बाद फ्लैशबैक में दीपिका की कहानी दिखाई जाती है, जो एक साइको लड़की थी जो किसी भी आदमी को मार सकती थी। धीरे धीरे उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा, इसीलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। दीपिका किसी भी हाल में हॉस्पिटल से भागना चाहती थी। एक दिन कुछ लोग हॉस्पिटल के अंदर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी रक्षित आकर उसे बचाता है। रक्षित भी उसी मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट था। इसके बाद दीपिका और रक्षित अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन दीपिका रक्षित से कहती है, मुझे अपने मॉम डैड से मिलना है। फिर दोनों एक मौका देखकर हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। हॉस्पिटल से निकलते ही दीपिका सबसे पहले जाकर अपने मॉम डैड को मार देती है। उस दिन के बाद दीपिका और रक्षित मिलकर बहुत लोगों को मारते हैं क्योंकि उन्हें ये सब करने में मजा आता है। ये दोनों एक साइको कपल बन जाते हैं। अब प्रेजेंट में दीपिका अर्जुन से कहती है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो हमें 8 करोड़ रुपए देना होगा। अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी को मारने में हमें और भी ज्यादा मजा आएगा। तब अर्जुन कायल की जान बचाने के लिए बैंक जाकर पैसे लेता है। दूसरी तरफ कायल को दीपिका और रक्षित ने एक पुरानी फैक्ट्री में बंद करके रखा है। वहाँ दीपिका कायल से कहती है, हमें यहाँ अर्जुन ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। अर्जुन तुमसे नफरत करता है, अगर तुम हमें पैसा दोगी तो हम अर्जुन को मार देंगे। पर कायल को सब समझ आ जाता है। वो कहती है, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी चाल है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो अर्जुन मुझे बचाने जरूर आएगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन पैसे लेकर रक्षित के पास जाने लगता है। तभी माइकल आता है और कहता है, तुम ये पैसे मुझे दे दो, मैं रक्षित को दे दूंगा। पर अर्जुन कहता है, नहीं, पहले मुझे कायल को देखना है, उसके बाद ही मैं पैसे दूंगा। जब माइकल जबरदस्ती अर्जुन से पैसे लेकर जाने लगता है तभी अर्जुन उस पे हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। जब अर्जुन माइकल को मारने ही वाला है तभी इंस्पेक्टर विलियम वहाँ आ जाता है। वो माइकल की हालत देखकर अर्जुन को सरेंडर करने के लिए कहता है क्योंकि विलियम को माइकल की असली सच्चाई नहीं पता थी। जैसे ही विलियम माइकल को अर्जुन से बचाने लगता है, माइकल उल्टा विलियम को ही मार डालता है। वो अर्जुन को भी मारने ही वाला था, लेकिन अर्जुन किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाता है। अर्जुन जाने के बाद माइकल पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर अर्जुन रक्षित को ढूंढने लगता है। उसे एक जगह रक्षित का ट्रक दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि शायद कायल को वहीं छुपाया गया हो। वो पूरी जगह को अच्छी तरीके से तलाशी लेता है, लेकिन उसे कायल नहीं मिलती। अर्जुन थक जाता है, निराश हो जाता है और कायल के लिए परेशान हो जाता है। तब अर्जुन को रक्षित का एक आदमी दिखाई देता है। अर्जुन उसका पीछा करता है। जब ये आदमी घर में होता है तभी अर्जुन उस पर अटैक कर देता है और उसे रक्षित के बारे में पूछता है। थोड़ी देर बाद सैम भी उस आदमी के घर आता है और अर्जुन को मारने की कोशिश करता है क्योंकि सैम भी उस साइको कपल रक्षित और दीपिका के साथ मिला हुआ था। लेकिन अर्जुन दोनों को मारता है। मरने से पहले सैम अर्जुन को सब कुछ बता देता है कि कायल को सिटी के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में रखा गया है। ये सुनते ही अर्जुन अपनी बीवी को बचाने के मिशन पर निकल जाता है। जैसे ही वो फैक्ट्री पहुंचता है, रक्षित के आदमी उस पर अटैक कर देते हैं तो वो सबको मारने लगता है और वो माइकल को भी मार डालता है। फिर वो कायल को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। तभी दीपिका उस पर अटैक कर देती है, लेकिन अर्जुन दीपिका को एक एसिड के डब्बे में फेंक देता है। ये वही एसिड था जिसका ये लोग सबूत मिटाने के लिए यूज करते थे और कायल को भी इसी में डुबाने वाले थे।
एसिड में गिरने की वजह से दीपिका तड़प तड़प के मर जाती है। दीपिका को मरते देखकर रक्षित टूट जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में दीपिका के अलावा और कोई नहीं था। फिर रक्षित पागल होकर अर्जुन से फाइट करने लगता है। आखिर में अर्जुन रक्षित को भी मार डालता है। अब अर्जुन फिर से कायल को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक लड़की की लाश पड़ी हुई मिलती है। उस लड़की के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। लाश देखकर अर्जुन को लगता है कि ये लाश कायल की है, इसीलिए वो जोर जोर से रोने लगता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आकर अर्जुन को बताता है कि रक्षित और दीपिका लड़कियों के चेहरे का ट्रांसप्लांट करते थे और उन्हें बाहर के देशों में बेच देते थे। ये सुनकर अर्जुन और भी उदास हो जाता है। उसे लगता है कि कायल को भी उन लोगों ने बहुत दर्द दिया होगा। ये सोचकर उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी अचानक उसे कायल दिखाई देती है। उसे देखते ही अर्जुन खुश हो जाता है और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। यहाँ पता चलता है कि रक्षित और दीपिका कायल को मारने वाले थे, लेकिन अर्जुन ने टाइम पे उन पे हमला कर दिया, इसीलिए कायल की जान बच गई। फिर अर्जुन कायल को सही सलामत उसके मॉम डैड के घर ले जाता है। अब कायल को पता चलता है कि अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया है, तो वो इमोशनल हो जाती है। वो अर्जुन से कहती है, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। सच बताओ तो मेरा किसी भी लड़के के साथ कोई भी अफेयर नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए झूठ बोल रही थी। इस पर अर्जुन कहता है, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इतना कहकर अर्जुन और कायल गले लग जाते हैं और यहीं पर मूवी की कहानी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।